यदि आपने सरकारी जॉब का सपना बनाया है, अपने लिए कुछ एक ऐसी नौकरी चाहते हो जिसमें आपके पास में पद प्रतिष्ठा सम्मान के साथ में पैसा भी हो, एक लाइफ जो हो आपकी, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ एक सेटल्ड लाइफ हो कि एक फिक्स डेट पर फिक्स सैलरी आ रही है जिससे आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो एक आध 2 साल आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधर मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी पढ़ाई करने के दौरान एक खबर आ रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे कि खुशखबरी है कि प्रदेश में अगले 5 साल तक 2.5 लाख पदों की भर्तियां की जाएगी। हर साल यहाँ पर सरकारी परीक्षा का कैलेंडर भी जारी होगा। अभी पहले मैं युवाओं से थोड़ी सी बात कर लूं, उसके बाद मेरा जो प्रश्न रहेगा वो सरकार से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 5 साल में आप 2.5 लाख पदों की भर्ती करेंगे। तो बच्चों, बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर बार बार ये न्यूज आपको न्यूज़पेपर पे दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है और थिरकत में आ गई है कि ये यहाँ पर जो है आपके जो विभिन्न पद हैं उनको क्या करेगी, भरेगी या भर्ती करेगी। दूसरी एक और बात कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हम यहाँ पर जो है कुंभ की तैयारी भी आगामी सालों के लिए कर रहे हैं, है ना। तो हमारा ये एजेंडा है, जैसे पिछले बार भी अगर आपने देखा होगा कुंभ का आयोजन हुआ था तो बहुत सारे पुलिस प्रशासन के जो पद थे स्पेशली, और जो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों के आउटसोर्स के जो पद थे उनकी भर्ती की गई थी, है ना, पहले भी की गई थी। ठीक है, अभी भी ये पद यहाँ पर जो है वो भरे जाएंगे। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है, मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि हाँ सच में वैकेंसीज यहाँ पर जो हैं वो बल्क में आएंगी, है ना। लेकिन अब ये टुकड़ों टुकड़ों पे आ रही हैं, है ना, अभी भी वैकेंसीज आ रही हैं। तो मैं आपको बस ये बोल दूं कि हताश ना हो, वैकेंसी आ रही है, आप अपनी तैयारी को करते रहें। अब ये जरूर हो सकता है कि पद कम आए जैसे अभी तक आ रहे थे, है ना, कि 100 पदों पर 5 लाख युवा जो है वो फाइट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी में 110 पदों की भर्ती अभी रिसेंटली जो है वो चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है ना, लेकिन चल रही है। 87-13 का मामला भी अटका हुआ है, उस पर कोई डिसीजन नहीं है। अभी भी यहाँ पर 13% जो पद हैं उनको छोड़कर खाली पद जो हैं वो भर्ती में शामिल किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि ये मामला अभी उलझा हुआ है, 87-13 वाला, है ना। कई ऐसे मामले हैं जो उलझे हुए हैं, लेकिन बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि भले ही मामले उलझे पड़े हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि देर दुरुस्त सी सही रिजल्ट आ रहा है। यदि आपने सरकारी जॉब का सपना बनाया है, अपने लिए कुछ एक ऐसी नौकरी चाहते हो जिसमें आपके पास में पद प्रतिष्ठा सम्मान के साथ में पैसा भी हो, एक लाइफ जो हो आपकी, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ एक सेटल्ड लाइफ हो कि एक फिक्स डेट पर फिक्स सैलरी आ रही है जिससे आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो एक आध 2 साल आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि पद का कोई डिसीजन नहीं है बेटा कि 100 पद आएंगे कि 500 पद आएंगे। नो डाउट अगर पद ज्यादा आते हैं तो ज्यादा भर्ती होगी, कम आएंगे तो क्या भर्ती नहीं होगी? होगी। कंपटीशन तगड़ा होगा। इसीलिए आपको ये संदेश देना चाह रही हूं कि भले ही सरकार ये बार बार जारी कर रही है ना, आप जी तोड़ मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। ये 5 साल का एजेंडा है, लेकिन हर साल इन्होंने बोला है कि हम परीक्षा को क्या कराएंगे, ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो हम युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है ना। तो हमको हताश नहीं होना है। हमको जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर भर्ती होगी, आज नहीं तो कल भर्ती होगी, और जब भी भर्ती होगी बल्क में होगी। तो तब क्या वैकेंसी आएगी और तब तैयारी में लगोगे क्या? और अगर वैकेंसी आती है और तब तैयारी में लगते हो तो आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया जो होते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य वो आपका 100% नहीं होता, है ना। और आप उतने जी तोड़ तरीके से तैयारी करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हो। इसीलिए आज से, अभी से,
है ना? आप अपनी तैयारी को पूरी रखें और तैयारी चालू कर दें। जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन बस आपको एक ही काम बाकी रह जाएगा कि अब आपका सिलेक्शन इतने दिनों में होगा। वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करना चालू मत करो, अभी से तैयारी करो। वैकेंसी जैसे ही आती है जी तोड़ रिवीजन करो और उस वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट सुनिश्चित कर लो। यदि सरकारी जॉब चाहिए तो वैकेंसी का वेट मत करो, और वैकेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी न्यूज ये छाप रहे हैं, है ना, और डायरेक्ट अपने नाम से छाप रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग और डिपार्टमेंट के नाम से छप रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनी वेबसाइट पे जो है प्रकाशित कर रहे हैं, तो हर बार ऐसा नहीं है कि ये उल्लू बनाएंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? तो युवाओं से बस मैं यही कहूंगी कि जी तोड़ मेहनत करना चालू कर दीजिए। अगर आपको इस बीच में ऐसा लगता है कि आप एमपीपीएससी के एग्जाम को अगर आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और जो भी पदों की भर्ती आएगी वो इंपॉर्टेंटली मध्य प्रदेश को जरूर पूछेगा। तो एमपी के लिए आप रुचि धर्मन पाठशाला में फ्री ऑफ कॉस्ट जो एमपी की क्लासेस चल रही हैं, आप उससे अभी से एमपी को प्रिपेयर कर लो। अपने सेल्फ नोट्स बनाओ बेटा और प्रिपरेशन चालू कर दो। मत करो किसी चीज का वेट, मत दो अभी फिलहाल सरकार को गाली। जिस दिन बच जाओगे उस दिन फिर कहानी आपकी बनेगी, अभी बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अगर आप एमपीएसआई या किसी भी वर्दीधारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हिंदी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हिंदी की फुल क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे ही वैकेंसी आएगी मैंने आपको बताया है हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करवाने के लिए मैं हूं, है ना? जैसे अभी मैं एमपी का करवा रही हूं, जिस भी चीज की आई, लेकिन आप पहले से अपने कोर्स को प्रिपेयर करके रख लीजिए, ताकि पोस्ट उठाना ही है। अगली वैकेंसी का वेट नहीं करना कि यार अगले साल वैकेंसी आएगी और तब तैयारी करेंगे। नहीं बेटा, एक भर्ती के पूर्ण होने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। क्या जवाब दोगे तुम समाज को? और समाज को जवाब नहीं भी देना और उसकी तो परवाह भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद को क्या जवाब दोगे? है ना? उन बूढ़े होते हुए माँ बाप को क्या जवाब दोगे कि हम आपको इस चीज का भी एक वो नहीं दे पाए कि यार ठीक है हमारी जॉब लगती, हम अपनी खुद की गाड़ी में घुमाते, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब दोगे? बात समझ में आई? तो वेट मत करो, अभी से तैयारी करके रख लो, है ना? दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है एमपीपीएससी वाले बच्चे जो 2024-25 के बाद में अभी 26-27 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 5 और 6 का कंबाइंड कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा भी आप बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत जा रही है, वो सारी चीजें मैं आपको रुचि धर्मन पाठशाला से गाइडेंस और जो है पढ़ाई जो है प्रोवाइड करवाऊंगी। गॉट इट जी? अब इसके बाद एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर कुछ सवाल मेरे जो हैं वो सरकार से भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप रोजगार पंजीयन की साइट पे जाते हैं तो बेरोजगार की जो अगर आप देखें संख्या है तो लगभग 26 से 26.5 लाख जो हैं वो रोजगार पंजीयन में जो है बेरोजगारों की बोलना चाहिए संख्या दर्ज है। वेबसाइट पे जाकर देखिए आप उन 26 लाख बेरोजगारों के लिए केवल 2.5 लाख वैकेंसी लेकर आ रहे हो, वो भी 5 सालों में, और वो भी विभिन्न किस्तों में। ये रहा भर्ती का फार्मूला, और विभिन्न किस्तों के बाद भी उसको उलझाकर रखोगे 87-13 में, और 2-4 के तो कोर्ट केस जो रहेंगे वो फंसे रहेंगे। दूसरी मेरी ये बात है कि एक बात बताइए, आप यहाँ पर नाम दे रहे हो कि सरकारी परीक्षाओं के पदों की भर्ती की जाएगी, और एक बात बताइए, चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ आप आउटसोर्स के जो पद हैं वाहन चालकों के, उनकी भर्ती करोगे? मतलब जब तक उनकी जरूरत है आप उनको रखोगे और अपने पास अथॉरिटी रखते हो कि जरूरत नहीं होने पर उनको निकाल भी सकते हो। आप संविदा पे पदों को भर्ती करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी चीज आप मुझे ये भी बताइए कि अगर यहाँ पर आप पदों की भर्ती कर रहे हैं, है ना, तो इतने साल आप कह रहे हैं कि पद रिक्त नहीं है, तो इतने सालों से हर साल एमपीएसआई की अगर आप देखें 2017 से लेकर अभी तक की कोई भी भर्ती नहीं आई, है ना? आएगी जरूर, इतना तय है। लगभग 526-500 के अराउंड पद जो हैं वो आएंगे ऐसा माना जा रहा है, और डिपार्टमेंट में भी पद खाली हैं, है ना? अब आप अंदरूनी जो बोलना चाहिए ये है कि हम कौन परीक्षा लेगा ये डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें गलती युवाओं की नहीं है।
दूसरी एक और बात मुझे ये बताइए कि रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष थी अभी तक, तो इतने सारे जो लोग रिटायर्ड हुए हैं उनके रिक्त पदों का क्या? वो भी तो रिक्त पद हुए, फिर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है ना? अभी परसों नरसों के दिन फिर से एक न्यूज आई थी कि हम जो रिटायरमेंट की आयु है, सरकार ने कहा वो 60 से बढ़ाकर 65 कर देंगे, है ना? और उसके पीछे अभी मैं न्यूज़पेपर में न्यूज़ की कटिंग हुई तो लगा भी दूंगी, आजकल के न्यूज़ की आप देख लीजिएगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो नई भर्ती करी जाएगी, उन नई भर्ती की प्रक्रिया में जो पैसा खर्च होगा, है ना? पेपर लेना, पर्यवेक्षक को देना पैसे। दूसरी बात, उन नई भर्तियों की ट्रेनिंग के लिए, अकोमोडेशन के लिए जो पैसा खर्च होगा, वो ज्यादा होगा, है ना? फिर उनको आप ट्रेनिंग दोगे, फिर नए लोगों को सिखाओगे, तो बेटर है जो 60 से 65 साल की जो आयु आप बढ़ा रहे हैं रिटायरमेंट की, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्हीं से काम ले लोगे और उनको वो सैलरी दे दोगे जो भर्ती प्रक्रिया या बाकी में जो पैसा बच रहा है उसकी। बात समझ में आई? ये बोल रहे हैं। तो मुझे बस ये प्रश्न करना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, पता है कि वो दिमाग में चलते रहते हैं। तो सरकार से बस यही प्रश्न है कि भैया जो भी मामला तुम्हारा उलझा हुआ है उसको सीधे सीधे क्या करो, क्लियर करो। इतना सारा मानव संसाधन, इतना युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार पड़ा है, इतनी एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंगूठा छाप युवा है, उससे अच्छा तो वो पढ़ाई छोड़ दे और सच में कुछ और काम करे। क्यों? क्योंकि 100 पद निकलते हैं, 100 पदों में 5 लाख युवा भर्ती होता है, तो सेलेक्ट होना है 100 है। 101 से लेकर अगर आप देखें तो 5 लाख तक बाकी के जितने युवा बचे, क्या वो युवा सच में काबिल नहीं थे उस जॉब के लिए? कट ऑफ ही इतना हाई जा रहा है। अरे भैया पद ही नहीं है तो वो युवा क्या कर लेगा? चाहिए तो 100 लोग ना आपको, बाकी का क्या उसके काबिल नहीं था? था काबिल, आपने पद नहीं निकाला, है ना? और ऐसे सिचुएशन में आप बड़े अच्छे से कह देते हो कि आजकल का युवा पता नहीं कहां से सीख गया है डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये आप ही ने सिखाया। 100 पद जारी करते हो, ऊपर से कंपटीशन का जो इतना ज्यादा रेशो है वो बता देते हो, ऊपर से हमारे कई सारे लोग जो हैं, वो जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है उसको बिल्कुल सराखों पे बैठा देते हो, उसको सामान का बिल्कुल, समाज का बिल्कुल संभ्रांत व्यक्ति बता देते हो। तो वो जो 101 नंबर का बच्चा है जो 100 पदों में जगह नहीं बना पाया, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा जीवन तो कुछ है ही नहीं, लाइफ तो इसी की है। अरे नहीं। दूसरी बात, अगर वो सेलेक्ट नहीं होता है तो तुम फिर टैग लगा देते हो कि है ही गधा, वो देखो शर्मा जी का लड़का, है ना? तो पहले भैया शर्मा जी का लड़का जो है इन सब चीजों में नहीं उलझा था, है ना? हमारे जमाने में 65% पर हमने नौकरी ले ली। अरे भैया वैकेंसी भी आती थी, पढ़ने वाले लोग भी कम थे, है ना? जनसंख्या भी कम थी, तो ऐसा नहीं होता था। तो बस मैं यही कहूंगी, सरकार से एक चीज गुजारिश है कि इन सारी प्रक्रियाओं को अगर सच में भर्ती होती है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए, है ना? क्योंकि हम कैलेंडर पर कैलेंडर, कैलेंडर पे कैलेंडर, आप बोल रहे हो हर साल जारी होगा, अभी भी जारी हो रहा था, है ना? और जुलाई, जून जुलाई आते तक, हर जनवरी में हमने नया कैलेंडर देखा है और जून जुलाई आते तक फिर उसको चेंज होते हुए देखा है, लेकिन हमने भर्ती होते हुए नहीं देखी। तो अगर आपने ये चीज करी है तो रिक्वेस्ट है कि आप भर्ती होते हुए भी हमको दिखाइए, क्योंकि हम पिछले 5 सालों में कैलेंडर चेंज होते हुए देख रहे हैं। हर साल आता है कैलेंडर और बिना भर्ती के वो फिर चेंज हो जाता है और हर साल अपडेट होता है ना? और युवाओं से बस मैं इतना ही कहूंगी कि बेटा देखो, जो भी है, अब ओखली में तो तुमने सर दे ही दिया है, तो काय को मूसल से डर रहे हो? पहले से तैयारी करके रखो, आज नहीं तो कल जब भी वैकेंसी आएगी टूट पड़ना भूखे शेर की तरह, इसके आगे कुछ भी नहीं कहूंगी। जो भी जरूरत होती है किसी भी कोर्स से रिलेटेड या किसी भी गाइडेंस से रिलेटेड, या आपको ऐसा लग रहा है बुक लिस्ट से रिलेटेड, तो आप बकायदा कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, है ना? और रुचि धर्मन पाठशाला आपके साथ है, आपको आगे गाइडेंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो बस मेरा यही प्रश्न है कि यार इन सब मामले को मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं अभी इस चीज को पढ़ रही थी, मैंने बोला क्या कर रहे हो यार, पूरा मामला उलझा के रखा है। यहाँ पर 33% से अगर कम पद होंगे तो हम उसकी भर्ती कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप
बोल रहे हो 66% से कम पद होने पर 2024 में हम 8% पदों की भर्ती करेंगे, फिर उसके बाद 2025-26 में 46% की भर्ती करेंगे, फिर 27 में हम फिर बाकी के बचे पदों की भर्ती करेंगे। तो भैया हमको क्या पता कि कितने फीसदी पद खाली है? हमको पता है क्या? कैसे भर्ती करोगे? तो कुछ नहीं पता ना। तो बस एक गुजारिश है बच्चों से भी कि आप अपनी तैयारी करते रहो, और सरकार से गुजारिश करूंगी, तो पता नहीं मेरी आवाज पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, आवाज तो उठाई है कि मत युवाओं के सब्र का बांध तोड़िए, है ना। मध्य प्रदेश का युवा जो है, यूपी के युवा से तो मैं बोलूंगी थोड़ा शांत है। 20,000 युवा अगर सड़क पर आरओ एआरओ की तरह यहां मध्य प्रदेश में उतर गया जिस दिन, तो फिर सोचिए क्या होगा। तो युवाओं के सब्र का बांध मुझे लग रहा है नहीं टूटना चाहिए। बेटर है कि वैकेंसीज अब हमारी यहाँ आ जाए, और युवाओं से भी गुजारिश है कि अभी तो आप जो है यहाँ पर जो है तैयारी करें, अपना 100% दे, ताकि अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में एक पद तो आपका क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। ठीक है जी, चलिएगा, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन में कर रहे होंगे, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप बकायदा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगामी वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।